तो पढ़ने वाले हैं आज अपन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 है ना। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं, जिन जिन चैप्टर से आते हैं वो सारे चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सारे चैप्टर के बारे में अपन आज एक ही वीडियो पूरा पढ़ने वाले हैं। सब चैप्टर के बारे में आपको हम समझाएं, केवल आप लोगों को सुनना लिखना कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलो, जैसे संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। पहला चैप्टर आता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में क्या होता है, संख्याओं को बनाना सीखना बेटा। उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, उसमें अंतर भी पूछ सकता है ना। और जोड़ भी, योग भी पूछ सकता है उनके बीच में। और अंक दे देगा आपको, और उनसे संख्या बनाना भी पूछ सकता है। पहली बात तो हमें एक चीज पता होना चाहिए बेटा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या बेटा क्या होती है, प्राकृतिक 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, 0 से अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। 0 से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पे आती है बेटा विषम, सुना होगा आपने। विषम संख्या जिनका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 है। यदि इकाई का अंक तो बेटा वे संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। बात करें सम संख्या की बेटा, तो सम संख्या कौन सी होती है, इसमें जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या। अगर इकाई का अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या कहलाती हैं। अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वे विषम संख्या कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक की संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभाज्य संख्याओं की बात कर ले तो बेटा अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सुनो। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। वे संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भी भाग ना जाए उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिख दिया बेटा, तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 में क्योंकि 5 के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है कि नहीं। मतलब इसमें 1 का और 5 का भाग जाएगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, विकल्प में दे देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये सबसे छोटी अभाज्य और सम है ना। एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और हम कहते हैं सबसे छोटी ही है, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या समझ गए आप। जैसे हम और बात करें यहाँ तक 2, 3, 5, 7, 11, चलो। तो अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं हम। जैसे हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2 होती है, 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, और 13 के बाद आएगा आपका 17, 17 के बाद 19 आएगा ना, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29, 31 आ जाएगा बेटा, 37 आ जाएगा, फिर 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। इसके बाद आएगा आपका 53, 59, 61, 67, और 71, 73, 79, और इसके बाद आएगा बेटा तुम्हारा 79 के बाद 89 और 97। जिस संख्या 25 होती हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, 25। परीक्षा में कई बार पूछता कि बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपको बताना है कि सर 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिन सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक संख्या कहीं अभी छूट गई है, देखो कहाँ पे छूटी अभी, हाँ 80 यानी कि 83, हाँ 83 भूल गया ना, तो 83 लिख लेते अपन कहाँ पे, यहाँ पर, है ना। अब हो गई ना पूरी, ठीक है। तो कहाँ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। वो आपसे जो पूछता है बेटा कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 50 तक मतलब तुम यहाँ तक काउंट करोगे, यहाँ तक काउंट करोगे, यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे 50 तक। तो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 15 से 100 के बीच में
50 से 100 के बीच में 10 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए ना। तो पूरी 1 से 100 तक होती हैं 25, और 1 से 50 तक होती हैं 15, और आपकी 50 से 100 तक होती हैं कितनी, 10। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं, और 50 से 100 तक होती हैं कितनी, 10, और टोटल कितनी हो गई, 25। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, बहुत पूछता परीक्षाओं में। और इन्हीं को देखो तो तुमसे इनका योग पूछ सकता है, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को औसत भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से कई प्रकार के क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। अभाज्य संख्या आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो हम जिस संख्याओं के बारे में बात कर चुके, इसके बाद बात करते हैं अपन क्या कि संख्या पद्धति में सवाल कैसे पूछता है। अच्छा देखो, इसके बाद वो पूछता है कि आप बताइए हमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बेटा, 1000। वो कहता 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, विकल्प में देगा वो तो 9999 है ना। अच्छा, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बेटा 1 होती है, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ठीक है ना, अगर हम कहें 2 अंक की सबसे बड़ी तो 1 और 9 चिपका दो। अगर हम कहें 2 अंक की सबसे छोटी, यहाँ 1 शून्य चिपका दो। अगर हम कहें 3 अंक की सबसे बड़ी 1 9 और चिपका दो। 3 अंक की सबसे छोटी 1 शून्य चिपका दो, समझ रहे ना। हमने कहा 4 अंक की सबसे बड़ी 1 9 यहाँ चिपकाओ, हमने कहा 4 अंक की सबसे छोटी 1 शून्य यहाँ चिपकाओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे पीछे 9 बढ़ाना है, बड़ी के लिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको 9 बढ़ाते जाना है, और छोटी संख्या बनाने के लिए आपको 0 बढ़ाते जाना, समझ गए ना। तो 0। अब उस परीक्षा में क्या पूछता है वो डिपेंड करता है आपको। हो सकता है इन दोनों का जोड़ पूछ ले बेटा, हो सकता है इन दोनों को अंतर का मतलब घटाना पूछ ले। अगर जोड़ पूछेगा तो प्लस कर देंगे, है ना, 9 0 9 9 0 9 9 0 9, है ना, 9 1 10, ये हो जाएगा। घटाना पूछेगा तो बेटा इससे इसको देखो, ये बड़ी है ये छोटी, तो इससे इसको घटा देंगे। 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। 9 में से जाएगा 9 बचेगा। 9 में से जाएगा 8 बचेगा। ये अंतर आ गया। हमेशा बड़ी संख्या से क्या करना है, छोटी संख्या घटाना है। ठीक है ना, तुम्हें बड़ी संख्या से क्या करना है, छोटी संख्या घटाने को बोले, और अगर वो योग के लिए पूछे तो योग करना है। ठीक है ना, जोड़ देना है। गुणा भी पूछ सकता तो आपस में गुणा कर दो, संख्या बनाते बन जाएगी सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। और याद रखना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है बेटा, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और इन दोनों का अंतर 8 होता है, और दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग 10 होता है। ठीक है ना, ऐसे परीक्षा में बहुत पूछता है। तो समझ गए संख्या को कैसे बनाना है, बड़ा आसान सा तरीका है। जिन लोगों से नहीं बनता रहा तो ध्यान देना, ऐसे बनाते सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वो कहता है जी तो आगे बना के बोलेगा 4 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब वो खुद अंक देगा तुम्हें, अब तुम अपने मन से नहीं लिखोगे, अब वो परीक्षा वाला प्रश्न में खुद अंक देगा और बोलेगा इससे सबसे बड़ी संख्या बना दो तुम। वो कहेगा बेटा 0 3 0 4 5 और 1, इससे बनने वाली, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए बेटा सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है, 5 है। सबसे बड़ी संख्या बना रहे 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 से छोटा कौन है, 4 है। 4 से छोटा कौन है, 3 है। 3 से छोटा कौन है, 1 है। 1 से छोटा 0। ये बन गई बेटा क्या, सबसे बड़ी संख्या बन गई ना, कोई दिक्कत। जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो हमें सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा लिखते जाना लास्ट में। ठीक है ना। अब हम कहेंगे सबसे छोटी बनाओ, तो सबसे इसी को पलट दो बेटा, केवल लेकिन एक बात 0 1 3 4 5, लेकिन एक गलती हो रही है यहाँ। क्या गलती हो रही, अगर हम बेटा 0 को आगे लिख लेते हैं तो इसकी वैल्यू का खत्म हो जाती, इसका कोई महत्व नहीं है। एक को हम गिनती में थोड़ी, आप क्या लिखा जी 1345 लिखा कि नहीं लिखा जी, जिसको हमने 0 को तो कांटा ही नहीं किया, 0 को तो माना ही नहीं है कुछ, इसलिए 0 को आगे कभी नहीं लिखते। 0 को अगर आगे लिख देंगे तो उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, हम 1 को पहले यहां लिख लें, 0 को यहां लिख लें। 1 और 0 3 4 5 ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, ये गलती कभी नहीं करना तुम लोग कि 0 को आगे लिख दो जब सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो 0 को सेकंड स्थान पर रखना है, आगे आपको दूसरे नंबर पर रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपकी बन गई क्या, सबसे बड़ी संख्या जी सबसे छोटी संख्या। इस तरीके से आपको क्या करना है,
जो अंक दिए होंगे परीक्षा में जी, उनसे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है ना। सम विषम भी बना सकते हैं बेटा, देखो ये सबसे बड़ी भी है और सम भी है, ये क्या सबसे छोटी भी है और विषम भी है कि नहीं। अब वो क्या पूछता है तुमसे, तो उसके हिसाब से और बना दो। अगर ये विषम कहता तो 1 को यहाँ कर दो, 0 को यहाँ कर दो, सबसे बड़ी विषम बन जाएगी। देखना 5 4 3 0 1, ये सबसे बड़ी विषम बन गई। सबसे बड़ी सम बनाना, सबसे छोटी सम बनाना, इसी को कर दो, 4 को यहाँ कर दो, 5 को यहाँ कर दो, ठीक है ना। 1 0 3 और 5 4 ये हो गई सबसे छोटी सम। देखो सबसे बड़ी सम, सबसे बड़ी विषम, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम, ये वो सम, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो, और भी हम आपको पहले बताए, ठीक है ना। अब इसके बाद जो संख्या बनाने को आएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है यहाँ पर आपका संख्या पद्धति में। आपसे बोलता है बताइए भैया प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछता है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या है। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या है, तो आपके पास फॉर्मूला है सर, प्राकृतिक संख्या होती ना 1 से कौन सी संख्या शुरू होती, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है बेटा n+1/2, ये होता फॉर्मूला। यहाँ पे n का मतलब है 10, n का मतलब होगा यहाँ पे 10, जो लास्ट में लिखा रहता है वो n का मान होता है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10 + 1/2 लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे जो 10 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 और 1 11 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे, 2 पंचे 10, 11 5 55, क्या आ गया जोड़ आपका 55 आ गया। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना हो गया 55। देखो हमें ऐसे सूत्र भी याद रखना है। अब एक होता है सम के लिए जोड़, सम का जोड़ पता क्या होता है, n गुणे n होता है सम के लिए, ठीक है। सम संख्याओं के जोड़ के लिए फॉर्मूला होता है n गुणे n। विषम विषम के लिए होता है, सम के लिए होता है n+1 होता है ना। ये विषम संख्याओं के योग के लिए है और जिसम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो फिर तुम उसको विधि को याद रखो करना कैसे होता है ना। आपको बताएं, हम अगर सीधी सीधी बात करें, हम यहाँ पे कुछ ना सोचें, अगर हम सभी संख्याओं को जो हमने कहा 1 से 30 तक का जोड़, 30 तक कहा ना, सीधा करो 30 गुणे 31/2, हल कर दो, इसको काट दो 15, 15 कम 15, 15 × 3 45, 1 46, 465, सीधा इसका एक अधिक लिख के 2 का भाग दो, ठीक है ना। और विषम के लिए हमने कहा प्रथम, समझना तुम, प्रथम 40 विषम का योग, विषम का योग कुछ ना करो, 40 गुणे 40 कर दो, उत्तर हो गया चाचों को 1600, समझ गए ना। सम के लिए क्या करोगे, हमने कहा प्रथम 40 सम का योग बताओ, कुछ ना करोगे तुम, 40 गुणे 41 कर दोगे बेटा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करना है इसमें, सभी अगर पूछता है कि सभी संख्याओं का जोड़, तो सीधे तुम्हें 30 गुणे 31/2, 30 तक की संख्याओं का जोड़ 30 गुणे 31/2। अगर प्रथम लगा है वो 40 विषम पूछा है तो 40 गुणे 40 होता है। अगर प्रथम लिखा है 40 सम का तो 40 गुणे 41। इसमें एक अधिक है, इसमें वही का वही है, इसमें 2 का भाग है कि नहीं, ध्यान रखना। फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, इस तरीके से करना। और सुनो, परीक्षा में गलती मत करना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बढ़िया बाकायदे लिख के उनको आप हल कर लेना बेटा, रिस्क नहीं लेना कि फॉर्मूला से नहीं बनता, जबरदस्ती गलत करके आ गए, ठीक है। तो वहां पे जैसे बने वैसे करना है, फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो फिर है ना, है ना, तो हो जाता है फिर वैसे हल, वैसे भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बता चुके ना हम। प्राकृतिक संख्याओं का एक बार देख लो, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्या का योग का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2। दूसरा होता है विषम के लिए होता है बेटा तुम्हारा क्या, n गुणे n। सम के लिए होता है बेटा तुम्हारा n+1, ये फॉर्मूला होते, ठीक है ना। अच्छा सुनो, एक सवाल में बड़ा अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है सुनो। जैसे मैंने एक सवाल लिखा कि 1 से 10 तक की विषम का योग क्या है, विषम संख्या का योग क्या है, ध्यान से सुनना, संख्या का योग क्या है। और मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा बेटा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है, 10 विषम संख्या का योग क्या है। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को यहीं पे गलत होने की ज्यादा संभावना होती है, यहाँ पे आप गलत कर सकते। सुनो तुम भी बेटा यहीं देखो, तुम यहीं देखो, ठीक है ना, अच्छे से बैठ जाओ। और देखो 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग,
अब अगर यहाँ पर ऐसा लिखा 1 से 10 तक की विषम का योग, तो बताओ 1 से 10 तक कितनी विषम होती हैं? 5 होती हैं। अगर हमने 100 तक कहा, 100 तक की संख्या में कितनी सम है, कितनी विषम है, तो आधी सम होंगी, उसमें आधी विषम होंगी, है कि नहीं? 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। इसी प्रकार यहाँ पर 1 से 10 तक की विषम संख्या में 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी। तो अपन को यहाँ पर n का मान कितना लेना चाहिए बेटा? n का मान यहाँ पे आएगा बेटा 5, आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे n का मान 5 आएगा, इसमें रखेंगे, यहाँ पर कर देंगे 5 गुणे 5 बराबर 25, आंसर हो गया। समझना बात को। अब हम यहाँ पे बात करें, प्रथम 10 लिखा, अगर यहाँ पे प्रथम शब्द लिखा है तो n का मान आपको 10 ही मानना पड़ेगा। अब इसको आधा मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। अगर प्रथम शब्द लिखा है तो n के मान को इसको आधा नहीं करना पड़ता, n का मान 10 ही होता है। अगर प्रथम नहीं लिखा है तो यहाँ आपको आधा करके n का मान यहाँ पे मानना पड़ता है, क्योंकि आधी सम आधी विषम। तो इसके लिए क्या करना अपन को? प्रथम 10 विषम का योग होगा 10 गुणे 10, कितना आएगा? बराबर 100 आ जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से हम संख्याओं को हल कर लेंगे, ठीक है। वो औसत का सूत्र होता है बेटा n बस, है ना? वो औसत में अपन पढ़ेंगे। चलो, तो जी अपना संख्या पद्धति में इतनी सारी जो कहानी रही है वो कहानी हो गई है, ठीक है। चलो देखो, अब अपन लोग बेटा संख्या पद्धति हो गए अपना, इतनी सारी चीज जो हमने बताई है, इतनी सब संख्या पद्धति में पूछी जाती है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 चैप्टर इनको साथ में पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न और भिन्न। देखो मैंने आपको बताया होगा कभी कि भिन्न बेटा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंश और हर वाली भिन्न, अंश बटे हर ऐसा होता है, मतलब 2/5 ये भिन्न है। एक होती है बेटा दशमलव भिन्न, क्या होती है? दशमलव भिन्न होती है। दशमलव भिन्न 0.5 लिखा, 0.35 लिखा, जो कहलाती बेटा दशमलव भिन्न, ठीक है ना। तो ये दशमलव भिन्न है और ये अंश हर वाली भिन्न होती है, ठीक है ना। दोनों को भिन्न ही बोलते हैं, बस इनके 2 भाग हो गए भिन्न के, ठीक है। अच्छा सुनो, इसको कैसे हल करते हैं बेटा? इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं। आपको क्या करना, अगर इनका जोड़ो घटाना करना है तो इनको एलसीएम लेके करते हैं, और इनको डायरेक्ट कर लेते हैं। कर लेते कि नहीं कर लेते? इनका गुणा करने के लिए तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती ना। और इनको सो डायरेक्ट ही करते, जैसा गुणा करते वैसा ही करते हैं, ठीक है ना। जैसे इनके हम जोड़ की बात करना, 1/2 + 1/3 जोड़ की बात करें इनके भिन्नों का जोड़ना, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 जाएगा बेटा। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, इसलिए 3 का गुणा 1 में 3 कम 3 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में बेटा 2। अब 5 और 3, 3 और 2 5, 5/6 आपका आंसर हो गया। ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ कर दिया। तो कैसे करना है जोड़? आपको भिन्न का लघुत्तम लेके जोड़ किया जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। घटाना बेटा कुछ नहीं करना होता, केवल चिन्ह बदल दें। अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दूं तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आंसर 1/6 आ जाएगा। कोई अंतर तो नहीं होता। देखो जैसे जोड़ करते भिन्न काम वैसे ही घटाना करते हैं, लास्ट में जाके प्लस की जगह माइनस जो करना हो वो कर दो, है कि नहीं। यहाँ पे अगर जोड़ कहता तो प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ दो, घटाना कहता तो घटा दो, ठीक है ना। इस तरीके से हम भिन्न का जोड़ना और घटाना करते हैं। और गुणा की तो बात ही कुछ नहीं है। गुणा में तो 2/3 का गुणा कर दो, 3/2 से करना है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर दो। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 एकम 6 बराबर 1 उत्तर हो गया। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा आपस में कर देते हैं। मतलब गुणा में हम भिन्न के अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। लेकिन अगर हम भाग की बात करें तो भाग थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे मैंने कहा 4/7 में भाग करना है बेटा, तुम्हें किसका करना है? 5/7 का, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, पहले हमें भाग को गुणा में बदलना होता है। भाग में क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में, तो यहाँ पे बेटा भाग को गुणा बनाया, 7 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया। इस तरीके से करते ना, वो इसको जो कहते हो लिखते। देखो दाहिने हाथ की जो भिन्न होती है भाग में उसको चेंज करते हैं। दाहिना हाथ जो होता है ना पर राइट वाला, तो राइट वाले इसको चेंज करते है ना। 7 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा। हाँ यहाँ पे 7 लिख दे, ठीक है ना। अब देखो बन गया गुणा का चिन्ह। अब गुणा का चिन्ह बन गया तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कट भी जाता बेटा। हमेशा कब काटते हैं ऐसा सुन लो, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो, तब नीचे ऊपर की संख्या अगर बराबर हो तो कट जाती है, समझ रहे ना।
कब कटती है? जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो दोनों भिन्नों के बीच में। अगर यहाँ पे प्लस का या माइनस का तो कभी नहीं काटना, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता गणित में। हमेशा जब गुणा का चिन्ह हो तभी हम इसको ऐसे काट सकते हैं। अब ऊपर 4 बचा बेटा और नीचे 5 बचा, जी आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम भिन्न का भाग करते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न के बारे में, कैसे दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ते हैं उसको ध्यान रखना। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा 22 प्लस 0.22, सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ सुनो, आप क्या पता, देखो इनको जोड़ना है तुम्हें भिन्न को, तो हमें क्या करना, एक चीज का हमें पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके पीछे दशमलव लगा होता है। जैसे तुमने पैसे में जब लिखते हैं लोग तो देखा हो कि 50 दशमलव ऐसा लिखा रहता, तो यहाँ भी दशमलव लगा रहता है। तो सबसे जब दशमलव ना दिखे तो उसके पीछे दशमलव लगा लो, फिर तुम्हें जोड़ना है तो 22 लिखो, दशमलव लगा लो। अब जी दशमलव का चिन्ह बेटा इसके नीचे लगेगा, दशमलव का चिन्ह दशमलव के नीचे आएगा, है ना। और इस जी देखो जी वाले अंक राइट साइड लिखे ना दाहिने हाथ में, तो जी इनको दोनों को उठा के हम इसके यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। अब बेटा जोड़ देंगे, यहाँ खाली स्थान है तो 0 भर लो, ठीक है ना, खाली स्थान है तो 0 भर लो, यहाँ भी खाली स्थान 0 भर लो, कोई दिक्कत। अब देखो शुरू करते, 0 और 2 2 ही बेटा, 0 और 2 है ना, 0 और 2 और 2 जी आ गए, 22.22 आ गए, है ना। तो जी आपका जोड़, कोई दिक्कत जोड़ में, चाहे जितनी संख्या लिखी हो, ठीक है ना, चाहे जितनी संख्या लिखी हो ऐसे जोड़ते, लेकिन दशमलव का चिन्ह एक सीध में होना चाहिए, ठीक है, दशमलव का चिन्ह एक सीध में होना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। अगर तुम ऐसा गलत कर दोगे 22 लिखोगे फिर ऐसा लिख लोगे 0.22 तो ये गलत नहीं हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमें ये दशमलव यहाँ नहीं लगाना है, इसको यहाँ पे लाना, इसके यहाँ पे लगा, सो इसका यहाँ आएगा, यहाँ से लिखेंगे अपन, ठीक है। इसी प्रकार से घटाना होता है। अगर हम इसी घटाने की बात कर ले, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा लें, जी माइनस लगा लिया हमने। अब तुमने कहा सर जी कैसे घटेगा, इसमें दशमलव इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ पे बेटा दशमलव रहता है, तुम्हें पता है, तो हमने 22 लिखा, दशमलव लगाया, जी दशमलव का चिन्ह इसके नीचे यहाँ आ गया, जी इस साइड लिखे ना जी दोनों यहाँ लिख लो, खाली स्थान भर दो यहाँ पर, जी भर दिए हमने, बराबर। अब देखो घटाना है ना अपन को, तो 10 में से 2 जाएगा बेटा 8 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और 2 में से हासिल जाएगी 1 बचेगी, और 2 का 2 बेटा 21.78 आपका घटाने पर आ जाएगा, समझ गए ना। दशमलव को घटाना कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम कर दो सर 22 में से 22 गई वो तो 0 बचा, है ना, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता कभी। हमेशा क्या करना है, दशमलव नहीं लगा तो पीछे लगा लो और उसको इस तरीके से लिख के घटा दो, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो गलती यही होना है कि तुम्हें दशमलव पता नहीं होगा कहाँ लगा, तुम यहाँ वहां करके उसको गलत घटा दोगे, समझ गए ना। अब गुणा की कहानी तो बड़ी आसान है इसकी, देखो जोड़ घटाना कैसे करना समझ गए ना। देखो जैसे एक में करना वैसे ही सब में करना, वैसे नीचे जितनी संख्याओं लिखतेगा जोड़ में और पूरा हल कर लिया, ठीक है ना। अब गुणा में देखो मैंने कहा 0.5 गुणा 10 करना है, समझ ना तुम, तो मुझे क्या करना है, पहली बात तो मुझे 0.1 मिनट के लिए भूल जाना है, गुणा करते समय मुझे 0.1 सेकंड के लिए भूलना है। सीधा मैंने कहा यहाँ पे 5 और 10 है, 5 धाम 50 हो गया। अब मुझे देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा रहा, तो 1 अंक के बाद लगा रहा क्या, तो मैं एक पीछे से बेटा, हमेशा गणित का जो भी जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी विधि होती है सब दाहिने हाथ से होती है। ऐसे जोड़ते हो तुम, इसी साइड से घटाते हो, इसी साइड से गुणा करते हो, इसी साइड से भाग होता है। वो ऐसा लगा 25 भागे 5, तो इसी साइड से तो हो रहा भाग, हो रहा कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी साइड से गिनेंगे, 1 अंक के बाद यहाँ पे लगेगा दशमलव, लगेगा ना। तो जे आपका दशमलव यहाँ पर लग गया, इसका आंसर कितना हो गया 5। यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का महत्व हो गया खत्म। दशमलव के बाद शून्यों का कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 5। अगर मैं कहता 0.5 गुणा 0. बेटा 005 मैंने जे लिख दिया। अब इसका करना है गुणा, तो सीधे क्या करना है, पहले तो तुम्हें दशमलव भूल जाना है, दशमलव भूल जाना है। 5 का 5 में गुणा करोगे बेटा 25 आ जाएगा ना 25। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, ध्यान से सुनो, बात ना करो। कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 3 अंक इसमें है और 1 अंक इसमें है, 4 अंक के बाद दशमलव लगना है। ध्यान से देखो इस बात को, लगना है कि नहीं लगना।
1 2 3 और 1 4। दाहिने हाथ साइड देखेंगे हम, दशमलव के इस तरफ के अंक गिनते हैं, दाहिने हाथ के दशमलव के इस तरफ के अंक। तो दशमलव के इस साइड 1 अंक है, दशमलव के इस साइड 3 अंक है कि नहीं है? तो 3 और 1 4 अंक। अब 4 अंक के बाद लगाना, देखो यहाँ तो लेकिन 2 ही अंक है, 2 ही अंक है, तो हम अपने से शून्य बढ़ा लेंगे, हमें जरूरत है ना। तो 1 2 अंक 3 अंक 4 अंक और यहाँ दशमलव 1 अच्छा लगने लगे यहाँ, ठीक है ना। देखो इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसको पढ़ेंगे 0.0025 है ना, 0.0025 पढ़ेंगे, अच्छा लगने लगे तो 0 लगा लो। लेकिन इनकी हमें आवश्यकता रही, देखो यहाँ पे दशमलव लगना है, 4 अंक के बाद रहे अपने पास केवल 2 अंक हैं, तो हमने 1 2 3 4 हमने 2 शून्य अपने से बढ़ा लिए ना, अपना जी फिट हो गया, मतलब जी अपना क्या हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। भाग भी वैसे ही करते हैं, देखो यहाँ पे हम दशमलव के अंकों को जोड़ रहे हैं ना, भाग में दशमलव के अंकों को घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे देखना, इसी को अगर हम हल करें, यहाँ पर भाग के बारे में बात करें तो हमने कहा बेटा 0.005 भागे 0.5, समझ ना तुम। यहाँ पर मैंने कहा आपसे बेटा इसका भाग करो, तो तुम कहोगे सर पहले तो मैं भाग ही कर लेता हूँ, मुझे कुछ दशमलव नहीं दिखता, 1 सेकंड के लिए मैं भूल गया कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। 5 का 5 में भाग करूंगा तो 1 बार जाएगा ना, 5 का 5 में भाग किया 1 बार गया, 5 एकम 5। अब मैं कहानी सोचता हूँ दशमलव के बारे में, मैंने कहा सर यहाँ 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक है दशमलव में, यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ पे प्लस लगाया रहा तो 1 और 3 बराबर 4 हो गया, सो 4 अंक के बाद यहाँ पे 3 1 माइनस 1 अंक है ना, तो 3 में से 1 गई बेटा, 2 बची ना, 3 में से 1 गई, 2 बची, प्लस की आई कि नहीं, प्लस की है तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, ठीक है। दशमलव 2 अंक के बाद मतलब 1 अंक तो है ही, 1 शून्य अपने से ले लो, यहाँ दशमलव लगा दो, जी आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, कितना आसान है। अगर हम इसी को पलट दें, 1 सेकंड के लिए पलट दें, मैंने कहते 0.5 भागे 0.005, अब इसका भाग करना है तो ठीक है। देखो यहाँ पर तो इसमें देखो पहले तो भाग करने पर आना तो एक ही है, देखो 5 का 5 में भाग करना है, हमें संख्या से मतलब 1 मिनट के लिए। अब हम दशमलव के बारे में सोचते तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, माइनस यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। बेटा जब 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा। देखो तुम किसी से 3 रुपए उधार लिए हो, 1 चुका दोगे जैसे तैसे करके, तो 2 तो बचा ना भी आपका, माइनस में 2 बचा ना, माइनस में 2 बचा, इसका मतलब होता है दशमलव यहाँ लगा है, सबको पता है, सुन लो यार मेरी बात अच्छे से, सबको पता है कि दशमलव यहाँ लगा होता कि नहीं। तो आपको पीछे तरफ जाना है, पीछे तरफ शून्य रखना है, तो ऐसे शून्य रखना है पीछे तरफ, समझ गए ना। अगर आपका प्लस में आता तो आगे तरफ बढ़ोगे, ठीक है ना, अगर माइनस में आता तो दशमलव के पीछे तरफ शून्य रखोगे, जी आपके इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है ना। इसमें देखो हमने कहाँ पे, इसमें देखो हमने यहाँ से यहाँ आए थे, हम आगे आए थे कि नहीं आए थे, यहाँ पे रहा दशमलव तो यहाँ से 2 अंक आगे आए, वो यहाँ से माइनस आया घटाने पर, सो हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, दशमलव पहुंचा दिया हमने, 2 अंक और पीछे कर लिया हमने, ठीक है ना। 2 अंक मतलब हमने अंक चाहिए तो हमने शून्य बना लिए उसके लिए, जे आपका दशमलव का जोड़ना घटाना और गुणा भाग होता है, ठीक है ना। तो दशमलव की कहानी यही रही, इतनी ही है ना। हमने जोड़ घटाना गुणा भाग अंश हर वाले में देखा और दशमलव वाले में देखा, और आपको पता है ऊपर की जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। अब बात करते हैं हम एक एक नियम के बारे में। एक एक नियम तो बड़ा सरल है। देखो अगर हमें 4 वस्तु की कीमत दी गई है बेटा और वो 5 की पूछता है तो पहले 1 की निकाल लो फिर 5 का गुणा कर दो, है कि नहीं। एक एक नियम क्या कहता है, एक एक नियम का मतलब जो है पहले तुम 1 नंबर पे जाओ, पहले तुम 1 नंबर पे जाओ, फिर आपको जिस नंबर पे जाना उस नंबर पे उतने का गुणा कर दो। जब 1 नंबर पे चले जाओगे फिर तुम्हें 100 पे जाना तो 100 का गुणा कर दो, 50 पे जाना तो 50 का गुणा कर दो, समझ रहे ना। क्या बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, बनता है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुन लो, है ना, रिवीजन तो हो रहा दिमाग में आपके। देखो मैंने कहा 5 सेब 20 रुपए में आते बेटा, कितने में आते, 20 रुपए में। तो बताइए मुझे कि 20 सेब कितने में आएंगे,
20 सेब कितने में आएंगे? तो मैंने कहूंगा सर यहाँ एक एक नियम लगेगा। 5 की कीमत दी गई तो पहले 1 का निकालूंगा। जब 5 सेब आते 20 में तो 1 सेब आएगा 20/5, भाग करके देख लेंगे हम। तो 1 सेब कितने में आएगा बेटा? 4 रुपए में। जब 1 सेब 4 रुपए में आता तो 20 सेब के लिए 20 का गुणा कर दूंगा इसमें मैं, दोनों साइड कर दिया मैंने 20 का गुणा। 20 सेब आएंगे बेटा कितने में? 80 रुपए में। ये कहलाता है एक एक नियम, समझ गए ना? ये कहलाता है एक एक नियम। आपसे कम का भी पूछ सकता, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा 20 पेन 10 रुपए में आते हैं, ठीक है? तो बताइए 2 पेन कितने में आएंगे? 2 पेन, तो पहले तो 1 का निकालूंगा मैं। तो जब 20 पेन 10 में आते तो 1 पेन आएगा बेटा कितने में? 10/20 में, मतलब 1/2, मतलब 50 पैसे में, है नहीं? अब 50 पैसे में 1 पेन आता है तो 2 पेन के लिए 1 रुपया चाहिए तुम्हें, चाहिए कि ना चाहिए? जब तुम इसमें 2 का गुणा कर दो, इसका 2 पेन के लिए 2 का गुणा कर दो, 1 कम 2 बचा 1 रुपए में आ जाएंगे आपके 2 पेन, आ जाएंगे ना? इस तरीके से जो होता है एक एक नियम, ठीक है ना? हर जगह लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कठिन नहीं है जी एक एक नियम, समझ गए? 1 पेन आएगा 50 पैसे में, 1/2 है ना, आधा रुपया। हाँ हाँ, और आधा रुपये का मतलब होता है क्या? 50 पैसा, होता कि नहीं होता? जी आपका एक एक नियम हो गया। अब आते अपन लघुत्तम पर, ठीक है ना? चलो सुनो, अब बात ना करो, लघुत्तम देखो। अब लघुत्तम गुणनखंड विधि से लघुत्तम करते हैं ज्यादातर, है ना? वैसे डायरेक्ट भी हम सोच समझ के डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे देखना तो, जैसे मैंने कहा 10, 20, 30 का लघुत्तम क्या है? तुम कह दोगे सर 80 एक ही संख्या है 60, जिसके पहाड़ा में 10, जो 10 के पहाड़ा में भी आती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, परीक्षा वहां गुणनखंड करने नहीं बैठना, अभी मैंने बता दिया है। अभी जब तक हम सिखा रहे थे कि गुणनखंड के लघुत्तम करो, वहां ऐसा करोगे बहुत समय लग जाएगा। तुम्हें डायरेक्ट सोचना है कि सर 10, 20 और 30 के पहाड़ा में केवल 60 आता है, नहीं आता, तो इसका लघुत्तम 60 होगा। जब 10, 20, 30 के पहाड़ा में केवल एक संख्या ऐसी है जो 60 है, जो तीनों के पहाड़ा में आती, तो इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा? 60 हो गया। मेरी बात समझ में आई, है ना? लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या बताना हमें, 60 से बड़ी हो गई ना, गलत है। जब हमें 60 मिल गई है छोटी, तो उससे अगर बड़ी निकालो तो गलत आंसर होता है। लघुत्तम का मतलब होता है, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब होता है छोटा, मतलब छोटी से छोटी संख्या बताना है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब इन सब का इसमें भाग चला जाता है। देखो जाता है कि नहीं जाता? जाता है। अगर हम इसी के उल्टी बात कर लें कि बेटा मुझे 10, 20 और 30 का महत्तम क्या है, तो डायरेक्ट सोचना, मुझे डायरेक्ट ही सोचना है, बस मुझे कुछ गुणनखंड नहीं करना। तो मुझे देखना है सबसे पहले किसमें, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है? तो 10 है क्या? अच्छा 10 का भाग 20 में जाता है और 30 में भी जाता है, तो इसका महत्तम हो गया 10। कितना हो गया इसका महत्तम? 10 हो गया। डायरेक्ट सोचना है तुम्हें, है ना? अब क्या होता, महत्तम क्या होती है? महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णता भाग चला जाता है। क्या कहा मैंने? महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, है ना, संख्या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। पूर्णतः क्या कर देती है? विभाजित